हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द मंथली प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स इन अ फैक्ट्री इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. The Z scores corresponding to the production of 2400 units and 1800 units are 1 and minus 0.5. Now यहाँ पर हमें दिया हुआ है X1 2400, X2 1800, एक ये वैल्यू दी हुई है। दूसरा दिया हुआ है इस X1 के लिए Z1 की वैल्यू है 1 एंड Z2 की वैल्यू है 0.5 माइनस 0.5. फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. हमें मीन कैलकुलेट करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. नाउ सबसे पहले आप सीख कर आए हो Z का फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. सो Z की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 2400 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 2400 माइनस मीन. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ये यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट की. नाउ सेम इसी फॉर्मूला से हम सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे. ये Z1 के लिए किया, Z1 की वैल्यूज़ ली, यहाँ हम Z1 X1 लिखेंगे तो ये Z1 का वैल्यू हो गया. नाउ Z2, सो Z2 क्या होगा X2 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ Z2 माइनस 0.5 X2 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. So therefore, standard deviation into minus 0.5, so minus 0.5 standard deviation. X2 की वैल्यू रख देते हैं 1800 माइनस मीन. तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस काउंट कर लिए. अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे. सो देखिए क्या रिजल्ट आएगा. पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 2400 माइनस मीन, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1800 माइनस मीन. अब यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे. ये माइनस 0.5 है तो प्लस करेंगे, ये प्लस 1800 है तो माइनस कर देंगे, और ये प्लस मीन है माइनस मीन है तो प्लस मीन करेंगे. इतना करने के बाद हमारा प्लस एंड माइनस मीन कैंसिल हो जाएगा. 2400 माइनस 1800 तो आंसर आ जाएगा 600 एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, सो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हो गया वैल्यू. सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 1.5. अब हम 600 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 400. सो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 400. देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल गई. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके, सो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पेज है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया. अब और क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है मीन. अब स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, हम किसी भी
फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखेंगे तो सामने हमें मीन मिल जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 2400 माइनस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 400 जो हमने कैलकुलेट की है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 इज इक्वल्स टू 2400 माइनस मीन। सो देयरफॉर अब ये माइनस मीन लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो प्लस मीन इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 400। सो देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 2000। ये आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था एंड मीन कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया। सो आप ये दोनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम सेक्शन डी का। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द थर्ड क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर 36 एंड 24। अब यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ है हमें एंड क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है। दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, थर्ड क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन। 24 फाइंड द मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना है। ओके, सो आइए देखते हैं कैसे मीन कैलकुलेट करना है। पहले जो भी हमें लिखा दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूलाज बता दूं आपको, इसकी फॉर्मूलाज कहाँ पर है। यह आपके बुक में पेज नंबर 131 पर पूरी डिटेल दी हुई है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। यह आपके टेक्स्ट बुक में है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z का वैल्यू है x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं और फॉर्मूला है q3 प्लस Q1/2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल ये दी हुई है, मीन माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल मीन प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ ये हमें वैल्यूज दी हुई है। नाउ आइए सम स्टार्ट करते हैं। Question number 13. Now, for a normal distribution, the third quartile means Q3 36 and quartile deviation. मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, quartile deviation नहीं है, ये mean deviation है। पहले हम सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप देखना बाद में आंसर आ रहा है अकॉर्डिंगली चेंज कर देना। ये mean deviation है, mean deviation। So mean deviations 24, Q3 एंड मीन डेविएशन हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कैलकुलेट करना है। नाउ मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या है, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही अगर मैं फॉर्मूला मीन डेविएशन का लिख दूँ, सो मीन डेविएशन
मीन डेविएशंस इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन डेविएशन का वैल्यू है 24 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 24 ये जो 5 डिवाइड में है ये लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 4 है वो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, देखें क्या हो जाएगा, 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 30। नाउ हमने मीन डेविएशन में से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखो क्या है। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास अवेलेबल है। सो नाउ आगे हम सम करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 30, सो 30/3 10 इंटू 2 20, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 इंटू 2 60, 60/3 20। नाउ ये तो था क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। सो क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। एग्री करते हो आप, ये करके आए हो आप 11th में, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 20। सो देयरफॉर Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 20 इंटू 2। अब यहाँ पर Q3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 36 ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी। सो Q3 की वैल्यू मैं 36 लिखूँगा यहाँ पर, 36 माइनस Q1 20 इंटू 2 40। सो देयरफॉर अब हमें यहाँ पर Q1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो 36, अब ये जो प्लस 40 है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, और ये जो माइनस Q1 है ऐसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस Q1 हो जाएगा। सो देयरफॉर 36 माइनस 40 माइनस 4 इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू हो गई -4। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने क्या किया, मीन डेविएशन में से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। क्वार्टाइल डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखकर हमने दोनों क्वार्टाइल्स मिल गए। Q3 तो दिया हुआ था, Q1 कैलकुलेट हो गया। अब हमें आगे कैलकुलेट करना है M, मीन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मीन मीडियन मोड इक्वल होता है और तीनों की फॉर्मूला होगी Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। सो मीन मीडियन मोड इक्वल होगा, हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है। सो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, मीन इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q3 की वैल्यू है 36, Q3 की वैल्यू 36 प्लस Q1 की वैल्यू है -4 डिवाइड बाय 2। सो 36 प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइड बाय 2। सो 36 माइनस 4 32 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 16। तो ये हो गया हमारा मीन का वैल्यू 16। सो मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या किया हमने सबसे पहले Q3 क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हाँ ये जो मैंने आपको करेक्शन बताया, ये करेक्शन यहाँ पर आपको करना है पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक बार हम आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन 13, ये मीन डेविएशन है। क्वेश्चन 3 सेक्शन डी, ये रहा 15.75 दिया हुआ है, हमारा आया है 16। ओके, सो ये मीन डेविएशन ही है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वार्टाइल डेविएशन होता तो फिर सीधा हम यही फॉर्मूला लगा देते यहाँ पर
यहाँ पर हम क्वार्टाइल डेविएशन में यही फॉर्मूला लगा देते, तो ये मीन डेविएशन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले मीन डेविएशन में से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखी। देखो अगर ये क्वार्टाइल डेविएशन होता तो Q3 की वैल्यू तो दी हुई है, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आता हमारे पास, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो Q1 कैसे कैलकुलेट होता। यहाँ पर हमने मीन डेविएशन में से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन में से फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया, Q3 दिया हुआ था, Q1 मिल गया, तभी तो हमें मीन मिला। सो हमारा सम करेक्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। अब आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पेज दे रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज, सो ये आज हमने दो सम किए स्टूडेंट्स, एक ये किया क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं फिर से बता दूं आपको, ये सेक्शन डी के सम हैं दोनों, सेक्शन डी। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।